जिस्म फरोशी पर चलने वाला दुनिया का सबसे अमीर शहर मकाओ, 9 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों यूं तो हमारी दुनिया में बहुत से मुल्क मौज मस्ती और अपने आलीशान लाइफस्टाइल की वजह से जाने जाते हैं, मगर एक जगह ऐसी भी है जो कि दुनिया भर के टॉप के अय्याश अफराद के लिए एक जन्नत तस्वुर की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अलहदा सॉवरन स्टेट यानी कि कोई अलहदा से मुल्क नहीं है, मगर इसकी अपनी अलहदा हुकूमत है और अपनी अलहदा करेंसी भी है। ये एक ऐसी जगह है जिसको तमाम दुनिया में जुआरियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जुआ खेलना और जिस्म फरोशी पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है। ये जगह अपनी लड़कियों और खूबसूरती के अलावा और बहुत सी वजूहत की बिना पर मशहूर है। यहाँ पर आप बहुत ऊंचाई से छलांग लगा के बंगी जंपिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ये शहर 24 घंटे दिन और रात को एक जैसा माहौल यानी कि गर्म माहौल प्रोवाइड करता है। इस जगह के बारे में आज की वीडियो देखने के बाद आप भी इस जगह की सैर के बारे में क्रेजी हो जाएंगे। हर साल पूरी दुनिया से लाखों अमीर अफराद इस शहर में छुट्टियां मनाने भी आते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे चीन की एक अलहदा से रियासत मकाओ के बारे में, जो कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में से एक है। इसलिए दोस्तों मकाओ की सैर के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं और रियलिटी स्टूडियोज की आज की इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों लफ्ज मकाओ सन 1955 में पहली दफा इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। इससे पहले यहाँ पर रहने वाले आबाई अफराद समंदर की एक देवी मात्सो पर यकीन रखते थे और इसी के पुराने नाम आमागांग या फिर आमा या फिर मकौक जैसे नामों को इस्तेमाल करते थे, जो कि वक्त के साथ साथ सन 1911 तक तब्दील होके मकाओ बन गए। सन 2006 कबले मसीह के दौरान इस मुल्क पर चीन से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत ही अमीर शाही खानदान चिंग डायनेस्टी की हुकूमत थी। साल सन 1500 के बाद यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों ने दुनिया के इस हिस्से पर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिनमें सबसे आगे पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाल वाले थे। सन 1554 में द लूसो चाइनीज एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ, जिसके मुताबिक पुर्तगालियों ने यहाँ की हुकूमत से दोस्ती कर ली थी और इन्होंने मकाओ को एक ट्रेडिंग पोस्ट के तौर पर चीन से किराए पर हासिल कर लिया था, जिसके बदले में चीन को हर साल 800 सिल्वर टाइल्स मिलते थे, जो कि इस जमाने की एक खास करेंसी थी जो कि चांदी से बनी होती थी। पिछले 600 सालों से मकाओ जापान जाने वालों के लिए एक बस स्टॉप का काम करता रहा है और आगे जाने से पहले लोग यहाँ पर जरूर रुकते हैं। ये मुल्क दोनों वर्ल्ड वॉर्स यानी कि जंग अजीम के दौरान पूरी तरह से न्यूट्रल रहा था और किसी भी मुल्क की फौज ने इस पर हमला नहीं किया था। सन 1945 में अमेरिका ने एक गलत फहमी की वजह से इस शहर पर बमबारी कर दी थी, जिसके नतीजे में बाद में अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी और उस दौर में उन्होंने $20 मिलियन का जुर्माना अदा किया था, जो कि आज का $2 बिलियन से भी ज्यादा बन जाता है। साल 1920 के बाद यहाँ पर चाइनीज सिविल वॉर शुरू हो गई थी और इस वजह से बाकी चीन से हर किस्म के लोग अपनी जानें बचाने के लिए यहाँ पर आकर छुपने लगे थे। इस वजह से इस शहर की आबादी में अचानक चंद माह में ही बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था और इसी वजह से आगे चल के यहाँ पर वर्क फोर्स यानी कि मजदूरों की तादाद में भी 5 गुना इजाफा हो गया। इस तरह से कुदरती तौर पर ही इस शहर की इकोनॉमी तेजी से तरक्की करने लगी थी। इस दौर में इनकी क्लोथिंग यानी कि कपड़े बनाने वाली और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी। इसके साथ साथ इस दौर में इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री यानी कि सयाहत में भी बहुत ज्यादा बेहतरी आई और इन्होंने कैसीनो गेमिंग भी कानूनी तौर पर जायज करार दे दी। सन 1967 के दौरान यहाँ पर बहुत से मुजाहरे होने शुरू हो गए थे, क्योंकि इस दौर में यहाँ के बहुत से लोग चाइनीज नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जबकि यहाँ पर मुसलसल हुकूमत पुर्तगीज यानी कि पुर्तगालियों की थी। इन मुजाहरों की वजह से आखिरकार 1987 में यहाँ पर सीनो पुर्तगीज ज्वाइंट डिक्लेरेशन का एक मुआहिदा हुआ, जिसके बाद पुर्तगाल ने चीन को ये रियासत देने का अमल शुरू कर दिया था। पुर्तगाल के 450 साल की यहाँ पर हुकूमत के बाद आखिरकार 20 दिसंबर 1999 को मकाओ चीन को दे दिया गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आज का मकाओ शहर सिर्फ और सिर्फ 120 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर आबाद है और ये रकबे के हिसाब से दुनिया की सबसे छोटी रियासतों या शहरों में से एक है। मकाओ की आज कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 7.2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर की सबसे खास बात यह भी है कि ये आबादी के तनासुब के हिसाब से दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह कहलाता है और यहाँ पर हर स्क्वायर किलोमीटर में 22,000 अफराद मौजूद हैं। आपको ये बात जानकर भी बहुत ही हैरत होगी कि इतने छोटे से शहर का सालाना GDP $55 बिलियन है। मकाओ है तो छोटा सा लेकिन बहुत ही अमीर है और यहाँ पे लोगों की तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर लोग साल का औसतन $80,000 कमा लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी 2 करोड़ 30 लाख रुपए के लगभग बन जाता है, जो कि इसे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे अमीर मुल्क भी बना देता है।
बाकी चाइना से हटके मकाओ की अपनी करेंसी भी मौजूद है जिसे मैकानीज पताका कहते हैं और एक मैकानीज पताका आज पाकिस्तानी 35.5 रुपए के बराबर है। इसके मुकाबले में चीन में अपनी चाइनीज युआन और हांगकांग में हांगकांग डॉलर्स इस्तेमाल होते हैं। मकाओ के लोग 20 दिसंबर 1999 को अपना जश्न आज़ादी यानी कि अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं। फैक्ट नंबर 3, लाइफ इन मकाओ। दोस्तों, मकाओ में रहने वाले अक्सर अफराद चाइनीज नस्ल के होते हैं। इस रियासत में चाइनीज और पोर्तुगीज दोनों मुल्कों की मिली जुली सकाफत नजर आती है क्योंकि पिछले 500 सालों के दरमियान पुर्तगाल वालों ने यहाँ पर हुकूमत की थी। ये दुनिया के सबसे पुरअमन और सेफेस्ट यानी कि सबसे महफूज ममालिक में से एक है जहाँ की जिंदगी इंतहाई लुत्फअंदोज और मजों से भरी पड़ी है। मकाओ में कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया बाकी एशियाई ममालिक से काफी ज्यादा महंगी है, मगर यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है और लोगों को नौकरियां भी काफी हाईली पेड मिलती हैं। मकाओ में हर किस्म के लजीज खाने भी मिलते हैं और यहाँ का मौसम भी सारा साल बहुत अच्छा रहता है, जो कि ना तो बहुत ही गर्म होता है और ना ही बहुत ही ठंडा। इस मासूम से छोटे से शहर की मुईशत अपनी आबादी और रकबे के हिसाब से बहुत ज्यादा मजबूत है और यहाँ बहुत ज्यादा दौलत मौजूद है। यहाँ पर जिंदगी काफी आसान है जो कि तरह तरह की मस्तियों से भरपूर है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि इस छोटे से शहर में एशिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम भी मौजूद है। कैसीनो हाउसेस इस मुल्क की अब सकाफत का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं और मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जुए के कारोबार से ही जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 4, गर्ल्स इन मकाओ। दोस्तों, मकाओ की सकाफत और सयाहत की वजह से यहाँ पर अक्सर दुनिया भर से नए नए नौजवान लड़के और लड़कियां दुनिया के हर कोने से मौज मस्ती करने आते हैं। मगर यहाँ पर रहने वाली आबाई लड़कियों की एक बड़ी आबादी चाइनीज और कोरियन नस्ल से होती है और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे अभी एक लाइक जरूर दें। मकाओ में बहुत सी लड़कियां बाहर से आकर नौकरी की गर्ज से भी रहती हैं। यहाँ की लड़कियां काफी हद तक फेमिनिस्ट होती हैं जो मुआशरे में अपनी इज्जत करवाना चाहती हैं और अपने बारे में बहुत ही ऊंचे ख्यालात रखती हैं। ताहम वो अमेरिका और यूरोप की खवातीन के मुकाबले में मर्दों की इज्जत ज्यादा करती हैं और खानदान के बड़ों का अदब भी। मकाओ की लड़कियां यहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम करती हैं और शोबिस में भी। इनकी खास किस्म की एशियाई खूबसूरती की वजह से गोरे इस इलाके की तरफ खींचे चले आते हैं और इस वजह से ही यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी चलती नहीं बल्कि भागती है। आपको ये बात जानकर भी काफी हैरत होगी कि बाकी चाइना में जिस्म फरोशी का धंधा पूरी तरह से बैन है, मगर मकाओ में इसको कानूनी तौर पर इजाजत हासिल है क्योंकि मकाओ चीन का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन समझा जाता है और इसको बहुत सी मराहत हासिल है। यहाँ पर फहाशी का अड्डा खोलने के लिए आपको कानूनी तौर पर कोई इजाजत नहीं चाहिए, मगर अगर आप मसाज पार्लर खोलकर वहाँ पर लड़कियां रख कर इनको मसाज के बहाने अपने ग्राहकों को जिस्मानी मजे देने पर भी लगा दे तो हुकूमत या कानून आपको कुछ नहीं कहेगा। इसी वजह से मकाओ के मसाज पार्लर अक्सर फहाशी के अड्डे ही होते हैं और ये मुल्क इसी वजह से तमाम दुनिया में बदनाम भी है। मकाओ में रहने वाली ज्यादातर लड़कियां जुए के अड्डों, तरह तरह के नशे बेच के और जिस्म फरोशी के धंधे में काम करके मुल्क की मुईशत में एक बड़ा रोल अदा करती हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी इकोनॉमी जुए और धंधा करने वाली लड़कियां चला रही हैं तो गलत नहीं होगा। फैक्ट नंबर 5, रिलीजन इन मकाओ। दोस्तों, मकाओ काफी हद तक एक ला मजहब शहर है। यहाँ पर 50% से ज्यादा अफराद अथीस्ट हैं जो कि मानते हैं कि कोई खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, ना उज़बिल्ला। इसके अलावा मकाओ की 30% से ज्यादा आबादी शैनिज्म को मानती है जो कि चाइना का सबसे पुराना मजहब है। इस शहर के 10% अफराद बुद्धिज्म और ताओइज्म को भी फॉलो करते हैं जबकि 5% अफराद ईसाई हैं। इस तरह आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि दुनिया के इस हिस्से में मुसलमान ना होने के बराबर हैं। इसके साथ साथ इस शहर में 80% अफराद कैंटोनीज बोलते हैं जबकि पुर्तगालियों ने चूंकि यहाँ पर 450 साल कब्जा रखा है, इस वजह से आज भी यहाँ की 1% आबादी पुर्तगाली जुबान बोलती है। 5% अफराद इंग्लिश बोलते हैं जबकि 5% अफराद मैंड्रिन चाइनीज बोलते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, मकाओ चीन का वो वाहिद हिस्सा है जहाँ पर कैसीनोज यानी कि जुए के अड्डों को कानूनी तौर पर इजाजत हासिल है। 1850 के दौरान यहाँ की पुर्तगाली हुकूमत ने यहाँ पर जुआ खेलने को कानूनी तौर पर जायज करार दे दिया था और इस दिन से ये मकाओ की मुईशत, जिंदगी और रहन सहन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज इस शहर में 50 से ज्यादा कसिनोज मौजूद है और यहाँ पर मौजूद द वेनेटन मकाओ सबसे बड़ा और सबसे मशहूर मसीनो है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो भी माना जाता है। यहाँ पर मौजूद 50 बड़े कसिनोज में से 30 कसिनोज मकाओ पेंसिला के इलाके में आते हैं जबकि बाकी के 20 कतोए में पाए जाते हैं। ये सब के सब कसिनोज दुनिया के सबसे बड़े बदनाम जमाना जुए और फहाशी के अड्डे समझे जाते हैं जहाँ पर लड़की बाजी और जिस्म फरोशी 24 घंटे चलती है। आपको ये बात जानकर भी काफी हैरत होगी कि यहाँ के सब कैसीनोज गवर्नमेंट फ्रेंचाइज के अंदर और हुकूमत के असूलों के मुताबिक चलते हैं। यहाँ पर हर कैसीनो साल का $1 बिलियन से लेके $20
बिलियन डॉलर्स तक कमा लेता है और ये मकाओ की मईशत के सबसे बड़े पहिए माने जाते हैं। हालांकि ये कैसीनोस चीन में वाक़या है, मगर क्वालिटी के हिसाब से ये दुनिया के सबसे बेहतरीन और पुरतयश समझे जाते हैं, जो कि अमेरिकी शहर लास वेगस में मौजूद बड़े बड़े कैसीनोस को भी काट देते हैं। इस रियासत में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर सेलिब्रिटीज को बुलाकर फ्री में इनको जुआ भी खिलाया जाता है। बैकरा यहाँ पर होने वाली वो टेबल गेम है जो कि सबसे ज्यादा खेली जाती है। मकाओ में जुए की सनत इस रियासत की मईशत में नुमाया हिस्सा डालती है, जिसमें गेमिंग टैक्स मुल्क की कुल मालियाती आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। फैक्ट नंबर 7, इकोनॉमी ऑफ मकाओ। दोस्तों, मकाओ शहर के अमीर होने की सबसे बड़ी वजह इसकी कम आबादी और निस्बतन ताकतवर मईशत है, जो कि एक हाईली डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी है। इनकी ये रियासत गारमेंट्स यानी कि कपड़े बनाकर भी काफी ज्यादा पैसा कमाती है, जबकि गैम्बलिंग रिलेटेड टूरिज्म यानी कि जुए से जुड़ी हुई सयाहत भी इस मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये शहर अपना फूड, फ्रेश वाटर और अपनी एनर्जी प्रोडक्ट्स चीन से खरीदता है, जबकि इनका रॉ मटेरियल, इनके कैपिटल गुड्स यानी कि रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें जापान और हांगकांग से आती हैं। सिर्फ 2001 से 2006 इन 5 सालों के दौरान मकाओ की मईशत 15% बढ़ी है और यहाँ पर सोशल वेलफेयर बहुत ज्यादा मजबूत है और इसकी वजह से 15 साल तक के तमाम अफराद यानी कि बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है। पिछले 100 सालों के दौरान मकाओ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ये आज बहुत सी अशिया बनाकर बेचता है, जिनमें माचिसें, पटाखे और अगरबत्तियां सहरे फहरिस्त हैं, जो कि चीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। सन 1970 में यहाँ पर टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था और आज ये पूरी दुनिया को प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और आर्टिफिशियल फ्लावर्स यानी कि मसनूई फूल बनाकर बेचता है और डॉलर भी कमाता है। दोस्तों, मकाओ की इमारत की एक और भी बड़ी वजह है और वो है यहाँ का बैंकिंग सेक्टर। ये शहर पूरी दुनिया में एक टैक्स हेवन भी समझा जाता है, जहाँ पर लोग टैक्स से बचने के लिए अपना माल दौलत और अपना कारोबार तक शिफ्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये शहर एक ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर भी है, जहाँ पर लोग अपना काला धन लाकर छुपाते हैं। मकाओ आज एक फ्री पोर्ट भी है, जहां पर तजारत भी बहुत ही आसानी से होती है। यहाँ हर वक्त इतने बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है कि मकाओ की आबादी का 10% हिस्सा आज कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 8, टूरिज्म इन मकाओ। दोस्तों, टूरिज्म यानी कि सयाहत मकाओ की सनतों में से एक बहुत बड़ी सनत है और हर साल करीबन 5 करोड़ अफराद पूरी दुनिया से यहाँ पर एंजॉयमेंट करने आते हैं। यहाँ के अक्सर सयाह यहाँ पर मौजूद पोर्तुगीज और चाइनीज कल्चर को देखने और यहाँ पर जुए की इंडस्ट्री से फायदा उठाने आते हैं। इस शहर को आज द मोंटी कार्लो ऑफ द ओरिएंट या फिर द लास वेगस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मकाओ का एक बड़ा हिस्सा पानी पर भी मुश्तमिल है और आज पानी के इस हिस्से पर तकरीबन 10 आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई जजायर आइलैंड्स बनाए जा रहे हैं और इनको भी कैसीनोज में तब्दील किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आने वाले वो सयाह जो यहाँ पर जुआ खेलने या फिर लड़कीबाजी के लिए आते हैं, इन्हें पहले से ज्यादा जबरदस्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद चाइनीज और पोर्तुगीज खानों की वजह से भी पूरी दुनिया से लोग मुतवज्जा होते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, मकाओ में आपको हर जगह ऊंची ऊंची इमारतें नजर आएंगी, जिनमें पब्स, बार्स और होटल्स मौजूद हैं। ग्रैंड लिस्बोआ इस शहर की सबसे ऊंची इमारत है, जो कि 50 मंजिला है। ताहम एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर सिर्फ रिक्शे चला करते थे, जैसे आज पाकिस्तान में चलते हैं। आज वैसे यहाँ पर रिक्शा तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट को स्पेशल रिक्शा राइड्स आज भी हुकूमत की तरफ से मिलती हैं और यहाँ का रिक्शा आज दरअसल साइकिल से चलता है। आपको एक और बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि चीन आज मकाओ से बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेता, क्योंकि दोनों रियासतों की आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती है और मकाओ आने वाले तमाम टूरिस्ट चीन भी जरूर जाते हैं और इस तरह से चीन को भी फायदा पहुँचता है। मकाओ शहर में आज भी बहुत से गलत काम होते हैं जो कि कानूनी तौर पर जायज हैं, मगर पुराने वक्तों में यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत काम होते थे, जिनमें मनशियात की स्मगलिंग सबसे अरूज पे थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन बुराइयों को कंट्रोल कर लिया गया। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस शहर में जुए के साथ साथ गंदी फिल्में बनाने का धंधा भी आज खुली इजाजत के साथ किया जाता है। मकाओ की हुकूमत एक मुल्क और 2 सिस्टम के सूल पर चल रही है। ये काफी हद तक हांगकांग की तरह है। मकाओ और हांगकांग के दरमियान दुनिया का अजीमुशान सी ब्रिज यानी कि समुद्री पुल भी वाक़या है, जिसका नाम हांगकांग ज़ोहाई मकाओ ब्रिज है, जिसको दुनिया का सबसे लंबा समुद्र के ऊपर मौजूद एक फिक्स्ड ब्रिज होने का एजाज़ भी हासिल है। ये पुल 55 किलोमीटर लंबा है और ये एक अंडर वाटर टनल और 4 आर्टिफिशियल आइलैंड से भी जुड़ा हुआ है। ये पुल चीन ने $20 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए की लागत से बनाया है और ये दुनिया का सबसे महंगा पुल भी कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको मकाओ के बारे में कोई ऐसी बात मालूम है जो हमने नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब जरूर करें।